चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके पास में ऐसा लिखा है, अ प्रोजेक्ट हैज फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको पता है ये चैप्टर आपको फाइनल में भी मिलेगा और 16 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे बन जाता है, या तो 8 मार्क्स के 2 बना दिए, 16 मार्क्स का 1 बना दिया, इस तरीके से। अगर आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो गई है तो वहां बड़े आसानी से कर पाओगे, क्योंकि वहां पे तो आपको एडवांस वर्जन ही मिलने वाला है। ड्यूरेशन, अच्छा ड्यूरेशन दे रखा है आपको, एक्टिविटीज दे रखी है आपको, ड्यूरेशन दे रखा है, ठीक है। एक्टिविटी इस तरीके से दे रखी है 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, ठीक है, और 4 to 6 और 5 to 6। ये आपके पास एक क्वेश्चन है और उसके नंबर ऑफ डेज है वो इसके सामने दे रखे हैं। वो दे रखे हैं ऐसे 2, 4, 3, 1, 6, 5 और 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या करता है, वो बोलता है, क्वेश्चन बोलता है आपको कि आप ड्रॉ करिए एक प्रोजेक्ट नेटवर्क, ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क, यानी कि आपको डायग्राम बनाना है। दूसरा आपसे इसमें पूछ लिया कि ये तो पहला पॉइंट पूछ लिया, फाइंड क्रिटिकल पैथ, फाइंड क्रिटिकल पैथ एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। फिर तीसरा आपसे पूछ लिया फाइंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये ऐसे पूछ रहा है आपसे, है ना। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये चीजें समझोगे तो फिर आगे की चीजें समझ में आएगी। मैंने कहा क्लासेस कनेक्टेड है, तो आपको इसमें मान लो ये आपका 8 मार्क्स का आ गया। कितने मार्क्स का आ गया? 8 मार्क्स का आ गया। तो अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इसको कैसे क्या करना है, तो थोड़ा बहुत तो आप बिल्कुल कर पाओगे, सेकंड पॉइंट तक तो आप कर पाओगे, फर्स्ट पार्ट का भी आंसर कर सकते हो, सेकंड का भी कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना है। अच्छा नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में बाकी की क्या चीजें हैं ये मैं आपको बाद में क्वेश्चन शो करो। सॉरी क्वेश्चन नोट डाउन करना है ना आपको, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, व्हाटएवर यू वांट। मैम पूरा शो कर दो एक बार। पूरा हाँ अभी मैम देखो। एक बार शो ऊपर की लाइन ही दिख रही। क्या हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे हाँ रहा? मैम दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है मैम। हाँ जी। हाँ मैम अब करें स्टार्ट। हाँ यस मैम। मैं ना मतलब आप क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन है ना चलो थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको। देखो सबसे पहले एक्टिविटी क्या है, 1 to 2। सबसे पहले एक्टिविटी क्या है आपकी, ये देखो 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, यानी कि 1 में से 2 निकल रहा है, 3 निकल रहा है और 4 निकल रहा है, ठीक है। 1 में से 2, 3 और 4 निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 2, 3 और 4 निकाल दोगे। तो लो 2, 3 और 4 निकाल दिया आपने, राइट कर दिया। और ये आपने इसको, अरे सॉरी मैंने बाहर लिख दिया, मेरी वो बाहर लिखने की आदत है, वो मैंने गलती कर दी, ठीक है। अंदर लिख रहे हैं, प्रेडिसेसर एक्टिविटी है 2 4 3। एक बार थोड़ा सा तेज बोलो। मैं प्रेडिसेसर एक्टिविटी है 2 4 3। 2 4 3, अरे ये आपको बताया तो था मैंने, ये 1 to 2 को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये देखो ये यहाँ पे 1 2 अच्छा आपके, और ये आगे ड्यूरेशन है। ये इसका ड्यूरेशन है बेटा, ये इसके नंबर ऑफ डेज, कितने डेज में कोई काम खत्म होगा। जैसे 1 to 2 एक एक्टिविटी है, नेमिंग करना है तो उसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया हाँ मैम और आ गया। ये सी दे दिया। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, हो भी जाएगा। नेमिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसको मैं हटा रही हूँ, जरूरत नहीं है अभी, हम हमारे ऐसे ही बन जाएगा बिना नेमिंग के, ठीक है। तो 1 to 3, 1 to 4, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, 2 to 5 और 3 to 5, 2 to 5 और 3 to 5। इसका मतलब क्या है, 2 से 5 और 3 से 3 से भी 5। एक सेकेंड, 2 to 5 और 3 to 5, तो इसका मतलब क्या निकला, 2 to 5 और 3 to 5, ये निकलता है इसका मतलब। हाँ
2 से 5 और 3 से 5। उसके बाद में क्या बोलता है? 4 4 और to 5 6, to 6 4 से 6 और 5 से 6। तो 4 से भी 6 निकले और 5 ये लो, और मैम 5 ये से भी। स्ट्रेट लाइन होना से जरूरी है क्या? मतलब जैसे थोड़ी सी अगर बेंड हो रही हो लाइन तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। कैसे ही बना लो यार। नहीं मैम, बेंडिंग अलाउड नहीं है ना, तो मैं वही पूछ रही थी। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल आपने सुनाई। बोला था ना बेंडिंग अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है बेटा? बेंडिंग बेंडिंग मैंने काम बैंड करा? अरे मैं बेंडिंग का मैं मतलब बोल रही यूं। हूँ मैम, मैंने क्या लाइन थोड़ी सी जैसे बेंड करके नहीं बन जाती क्या, वो बन जाती है। ऐसे बनाना जैसे ये मैंने हाँ अभी मैम। बनाया कि आप ऐसे बना लो। अरे नहीं नहीं, बेंडिंग अलाउड नहीं है, कोई भी तीर सीधा ही चलता है। आपने एरो देखा है? हाँ मैम हाँ। हाँ, तो तीर कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। आप स्ट्रेट लाइन रखेंगे, लाइन स्ट्रेट रहेगी, चाहे आप कैसे भी उसको किसी भी डिग्री पे आप टर्न कर लो। ओके आपका मैम। हाथ होता है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको कभी आप ऐसे हाँ ये मैम वाला आ गया। पोर्शन, अरे ठीक है वही वाली चीज, ठीक है। नेवर डू लाइक दैट कि आप जो बोल रहे हो ये बैंड इज नॉट अलाउड हियर, दिस इज नॉट अलाउड। मैंने बैंड कहीं नहीं किया है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? 1 to 2 समझ में आया, 1 to 3 समझ में आया, फिर 1 to 4 समझ में आया, फिर 2 से 5 निकला, समझ में आया? हाँ मैम। 3 से, हाँ ठीक है, 3 से 5, 2 से 5 निकला, एक मिनट, 2 से 5 निकला, हाँ जी। अरे यार, 2 से 5 निकला, और 3 से भी 5 निकला, 4 से 6 निकल रहा है, और 5 से 6 निकल रहा है, यही बोल रहा है। आगे समझ में? अब इसके ड्यूरेशन लिखेंगे हम लोग इसके ऊपर, ये देखो इसके सामने जो ड्यूरेशन दे रखे हैं 1 to 2 के ऊपर कितने ड्यूरेशन दे रखे हैं? 2। 2। तो आप इसके ऊपर यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 1 2 के ऊपर मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, ये यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 2 लिख दिया। 1 से 3 के ऊपर 4 लिख दीजिए, 1 से 4 के ऊपर 3, फिर 2 से 5 के ऊपर लिखना है 1, फिर 3 से 5 के ऊपर लिखना है 6, फिर 4 से 6 के ऊपर लिखना है 5, फिर 5 से 6 के ऊपर, ये हमने इसका ड्यूरेशन लिख दिया, ये हमने इसका ड्यूरेशन लिख दिया, यानी कि कितने दिन में कोई, जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि 1 से 2 एक एक्टिविटी है, एक जॉब है, ए जॉब को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? 2। तो यानी कि स्टार्ट, वो जो काम है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, और फिनिश कहाँ पे हो रहा है? वो ए जॉब फिनिश यहाँ पर हो रहा है। तो ये ए जो ए एक्टिविटी है, ए जॉब है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1, और ये इसका एंडिंग, 1। हाँ ये स्टार्टिंग टास्क है, ये एंडिंग टास्क है, इवेंट है। इवेंट का मतलब कोई काम होता है वो कभी तो शुरू होता है और उसमें कुछ वक्त लगता है, उस वक्त के बाद में वो काम पूरा हो जाता है। खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है, तो ये अपना हो गया। ये बार बार ना थोड़ा सा इरेजर यूज करते हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। चलो जी भैया, यहाँ तक भी हमको आ गया। अब ये कहता है कि क्रिटिकल प्रोजेक्ट नेटवर्क बना दिया, हाँ बना दिया। क्रिटिकल पैथ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? अगर आपको क्या मैम? अब आपको इस क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट क्या निकालना है? क्रिटिकल पाथ निकालना है और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है। तो चलो क्रिटिकल पाथ कैसे निकालेंगे? द ओल्ड फैशन, बताओ। मतलब ओल्ड फैशन का मतलब क्या होता है? निकालेंगे ना सिस्टमेटिक। हाँ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने तरीके हैं, ये ओल्ड फैशन के हिसाब से बता दो, या हम बोलते हैं कि एन्यूमरेटिव अप्रोच जो हम निकल बात करी थी उसके हिसाब से। यहाँ से काम शुरू होता है 1 पे और एंड पे जाके 6 पे खत्म होता है, तो यहाँ तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? मैम आप कौन मेथड यूज करो, फिर वो वेरियस पाथ्स, हमको बहुत सारे मैम। रास्ते। समझ में नहीं आ रहा? आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि आप एन्यूमरेटिव मेथड यूज कर रहे हो, सिस्टमैटिक मेथड यूज कर रहे हो? सिस्टमैटिक का मतलब होता है जिसमें हम, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये अभी एन्यूमरेटिव चल रहा है, ठीक है। अभी तो ये देखो, देखो अभी 1 से 6 पे पहुंचने के लिए हाउ मेनी वेज वी हैव, कितने रास्ते हम लोगों के पास में? ये देखो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से, नहीं 1 से 2, 2 से 5 और 6, ठीक है। तो 1 2 5 और 6, एक रास्ता तो ये है। और इसी के सामने इसके नंबर ऑफ डेज लिख लीजिए,
तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितने, यहाँ पे 2 है +1 +7, तो 2 + 1 + 7 कितने डेज हो गए, आप टोटल बताना मेरे को। 10। फिर उसके बाद में वापस से 1 से 6 पे जाने के लिए आपके पास में और कितने रास्ते हैं बताइए जरा मुझे। 1 1 4 2 6 3, पहले बताओ 1 2 3, 3 to 5 और 5 to 6, 6, ठीक है आपने सही बोला, तो आप ये भी लिख लीजिए। तो हमारे पास में 1 2 3, 3 to 5, 5 to 6, और नंबर ऑफ डेज कितने, 4 + 6 + 7, हाँ 17। 17 हो गए। इस डेज है, डेज भी लिखना है। ये बहुत सारे बच्चे हैं जो ना, एक तो ये यूनिट्स लिखने ही लिखते हैं, ये यूनिट्स होती हैं इनकी। अब ये 10 गधे थे कि 17 कैमल्स थे, किसको पता चलेगा जब तक आप डेज नहीं बता। अरे एग्जामिनर इनके भी नंबर काटता है, ठीक है, आप तो खुश हो जाते हो पर ये चीजें नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटेंगे। उसके बाद में 1 to 6 में पहुंचने के लिए कोई और रास्ता भी है, 1 4 6 1 to 4, 4 to 6, तो ठीक है हमारे पास एक रास्ता ये भी है। तो 1 to 4 to 6, तो इसके नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 3 + 5 8। तो हमारे पास 8 डेज, ठीक है। ये 3 रास्ते थे, इसके अलावा कोई 4th रास्ता नहीं है जहां पे हम क्या करें, पहुंच सके। अभी देखिए, अभी आप इस रास्ते को देखकर, ये हमने जो लिखा था, ये हमने ड्यूरेशन लिखा था, क्या लिखा था ये हमने, ये जो नंबर टोटल किए ना, ड्यूरेशन ऑफ पैथ्स लिख लीजिए आप, इसका रास्तों के कितने दिन है। तो आप बताइए इनको देख के 17। विच वन इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन डेज, तो आपके मैम पास सेकंड वाला, सेकंड वन 1 2 3 5 6। हाँ, तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे हैंस द क्रिटिकल पैथ, ऐसे लिखोगे, क्योंकि क्रिटिकल पैथ बोला है ना आपको, तो हैंस द क्रिटिकल पैथ आपके पास में क्या हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा ड्यूरेशन है। तो आप बोलोगे कि 1 to 3 to 5 to 6 है ना, विद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। देखो मैंने इसमें क्या किया, मैंने ये बोला कि आपका जो क्रिटिकल पैथ है वो तो क्या है 1 3 5 6, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी पूछता है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, क्रिटिकल पैथ का टोटल टाइम जो होता है वही आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है। बोलता है ना टोटल ड्यूरेशन बताइए कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो कितने दिन में खत्म होगा, तो 17 दिन से पहले काम खत्म नहीं होगा, तो 17 डेज आपका। तो एक आंसर तो हो गया क्रिटिकल पैथ निकालना, ये देखो यहाँ पे पूछा था इसने। और दूसरा बोला था प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बताइए, तो दूसरा हमने आंसर क्या बोला, यही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, तो दिस इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 17 डेज। तो यहाँ तक हमने आंसर कर दिया। तो ये 6 मार्क्स तक का तो हमारा यहाँ तक हमको गेन करना आ गया, 6 मार्क्स तो हमारे बैग में, राइट। बोलिए हाँ जी, टोटल ड्यूरेशन, ये टोटल ड्यूरेशन ही है, क्रिटिकल पैथ का टोटल ड्यूरेशन लिखोगे नहीं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से डिनोट कर दिया आपने। हाँ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी यही होता है और क्रिटिकल पैथ का टोटल ड्यूरेशन भी यही होता है। चलो, एंड इट्स ड्यूरेशन ये लिख लो, एंड इट्स ड्यूरेशन इज, क्रिटिकल पैथ का लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद में अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछता है, ये आपके लिए नया है, जो ये नया है उसके लिए कुछ नए टर्म सीखते हैं। पहले पूछता है आपसे क्या, फाइंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये 4 टर्म्स आपके सामने हैं, आज आपके सामने 4 टर्म्स है जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो पहले 4 टर्म्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करो कि ये 4 टर्म्स एक्चुअली है क्या चीज, व्हाट आर दीज 4 टर्म्स, ये 4 टर्म्स आपके पास में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लो और आप फिर समझते भी जाओ, ठीक है। अब देखो, अब आपके नाम से हम इसको बताना चाहेंगे कि नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। देखो पहले मैं आपको बता दूं कि ये लिखो आप लोग कि अगर आपको ये पूछे टाइम कितने तरीके का हो सकता है, वक्त आपके पास जो टाइम है वो कितने तरीके का हो सकता है, तो टाइम आपके पास में 4 तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपके पास में अर्ली स्टार्ट टाइम, ठीक है, एक है अर्ली स्टार्ट टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अर्ली स्टार्ट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम, टी लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होता है, अर्ली स्टार्ट का टाइम का मतलब क्या, आप उसके नाम से समझ पा रहे हैं कि कोई काम हमें स्टार्ट करना है वो कितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कितना जल्द से जल्द उस काम को स्टार्ट करें हम। अर्ली स्टार्ट का मतलब कितना जल्दी, आपको पता चला कि ना हमें जाना है घूमने के लिए दुबई, अरे कितना जल्दी चल सकते हैं, अरे महीना बर्बाद, नहीं 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 मुझे और जल्दी जाना है, मुझसे अब वेट नहीं किया जा रहा, दुबई ट्रिप चाहिए मेरे को, अभी के अभी नहीं, अभी के अभी चलो, मतलब लेट नहीं अभी के अभी चलो। तो आपको कितना जल्दी कोई चीज की है, कोई चीज की कितनी
जल्दी है। तो अर्ली स्टार्ट का मतलब किसी काम को कितना जल्द से जल्द आप स्टार्ट करना चाहते हो, दैट इज अ अर्ली स्टार्ट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। हाउ सून, ये इसको ब्रैकेट में लिख लो, हाउ अर्ली एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट। कितना, हाउ अर्ली और हाउ सून एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैम How ईएस का soon? मतलब क्या है? आवाज नहीं आई, स्पीक अगेन। मैम ईएस का मतलब क्या है? अर्ली स्टार्ट, ईएस मतलब अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट बोलो चाहे अर्ली स्टार्ट टाइम बोलो, एक ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टी लगाओ चाहे मत लगाओ। आप ईएसटी लिखना चाहो तो अर्ली स्टार्ट टाइम का ईएसटी लिख लो, अगर टाइम नहीं बोलना चाहो तो मत बोलो, अर्ली स्टार्ट तक भी बोल के छोड़ सकते हो, ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, लिख लो, नोट डाउन। अर्ली स्टार्ट समझ में आया? लिख लिया तो मैं आगे बढ़ू? हाँ मैम। लेट स्टार्ट टाइम बोलो चाहे मत बोलो, देखो इसका लेट स्टार्ट एलएस लिख लो, या इसको लेट स्टार्ट टाइम कैसे भी लिख लो। इसका मतलब है कि कितना लेट, हाउ लेट अ प्रोजेक्ट या एन एक्टिविटी, यहाँ पे भी लिखना चाहिए, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, हाउ लेट एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट। एक एक्टिविटी लेट स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना लेट, यानी कि जैसे मान लो आपके ना 10 दिन बाद में कोई आपका एग्जाम है ना, कोई ओलंपियाड है फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 दिन बाद में, और आज डेट क्या है, जो भी आपकी डेट है। अब आज अगर आपके 10 दिन बाद में कोई एग्जाम है तो आप उस एग्जाम को तैयारी करने के लिए आज से ही या अभी से ही पढ़ाई शुरू करते हो, तो वो तो हो गया अर्ली स्टार्ट। कितना जल्द मैं स्टार्ट करूं, मुझे तो जल्द से जल्द पढ़ने बैठना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारा सिलेबस करना है, तो वो तो हो गया हाउ अर्ली यू वांट टू स्टार्ट। और लेट स्टार्ट, अरे मुझे आता है यार, मैंने सिलेबस देखा, मेरे पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ता था मैं उस सब्जेक्ट को, या पहले भी पढ़ती थी उस सब्जेक्ट को, मुझे आता है यार, मेरे 2 दिन का काम है, मैं उस 10 दिन को क्यों वेस्ट करूं। मैं जा रहा हूँ दुबई, और जब दुबई से आऊंगा 7-8 दिन बाद तो आई विल स्टडी, तो कितना लेट स्टार्ट करूं। मतलब देखो 10वें दिन तो एग्जाम है, 10 दिन बाद में मतलब 11वें दिन तो एग्जाम है, आपके पास में 10 डेज है। अब आप उसको कितना जल्द स्टार्ट करना चाहते थे तो अर्ली स्टार्ट टाइम था, और लेट स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना लेट स्टार्ट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि जब 2 दिन बचेंगे तभी पढ़ूंगा मैं, यानी कि 8 दिन तो उड़ा दिया आपने, आप बैठ रहे हो 90 दिन पढ़ने, तो 90-10वें दिन पढ़ाई की और आपने एग्जाम, क्योंकि एग्जाम तो एग्जाम वाले दिन होता है, उसको तो आप खिसका नहीं सकते, यू कैन नॉट पुश दैट इज लाइक अ वॉल, उसको तो आप पुश नहीं कर सकते हो। तो लेट स्टार्ट टाइम क्या मतलब होता है, आप कितना लेट स्टार्ट करते हो। अभी दिसंबर के लिए कुछ बच्चे तो अभी से पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे अभी पढ़ेंगे दिसंबर में, तो नवंबर अक्टूबर में बैठेंगे, तो दे विल स्टार्ट लेट। एंड द स्मार्ट वंस मतलब जो जो जानते हैं कि मुझे पास होना ही होना है, दे स्टार्टेड अर्ली, अब उन्होंने तो स्टार्ट कर दिया जनवरी से। ठीक है, सो दैट इज लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट। यहाँ के बाद में हम देखते हैं कि मतलब थर्ड मैम आप मैक्सिमम कितना लेट चालू कर सकते हो? हाँ मैक्सिमम का हाँ मतलब कितना लेट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैक्स टू मैक्स, वेरी गुड। अब आपका एक वर्ड है लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश, एक वर्ड और आ जाएगा लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट का मतलब हाउ, अच्छा मैंने लिख दिया क्या, दोबारा वही लिख दिया, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया। आपका तीसरा टर्म क्या था क्वेश्चन में, दूसरा क्या था, हाँ तो अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट। ठीक है, अब है अर्ली फिनिश और लेट फिनिश, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश। ठीक है, तो अर्ली फिनिश लिखते हैं, अर्ली फिनिश, ये है अर्ली फिनिश, ईएफ बोल दो या आप इसको ईएफटी बोल लो, अर्ली फिनिश। वही बात हो गई, अर्ली फिनिश नाम से पता चल रहा है आप कितना जल्दी है किसी काम को खत्म करने की। भैया मुझे तो किसी काम को जल्दी खत्म करना अच्छा लगता है, ये मेरा नेचर है कि मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे उस काम को जल्दी खत्म करना है। क्यों किसी काम को डिले करना है यार अननेसेसरी। कोई काम अगर आप जल्दी खत्म कर लोगे तो आपके पास में इतना वक्त तो बच जाएगा कि आप कोई दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हो। तो अर्ली फिनिश का नाम का, इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, हाउ अर्ली यू वांट टू फिनिश। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ और तो नहीं लिखा इसके पहले,
अर्ली फिनिश, हाँ, हाउ अर्ली यू वांट टू फिनिश, कितना जल्दी किसी प्रोजेक्ट को, हाउ अर्ली यू वांट टू फिनिश एन एक्टिविटी, ठीक है। अब अर्ली फिनिश है तो एक वर्ड और है गया, अर्ली स्टार्ट भी रह गया हमारा, या अर्ली फिनिश, लेट फिनिश, ठीक है। अब लेट फिनिश रह गया, तो लेट फिनिश का मतलब क्या है, LF लिख लो या LFT लिख लो, लेट फिनिश टाइम। लेट फिनिश का टाइम का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने फॉर एग्जाम नहीं था, अब आपको कोई वर्क था, उस काम को सभी लोग है ना, मान लो उसको 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आपने उस काम को खत्म करने में 6 डेज लगा दिए, आपने उस काम को खत्म करने में 6 डेज लगा दिए। तो लेट फिनिश का मतलब है आपने उस काम को खत्म करने में कितनी देरी कर दी। आपने काम तो फिनिश किया, काम तो जिन लोगों ने किया उन लोगों ने किया, पर आपने कितने दिन में किया, कितना लेट कर दिया। 4 दिन में सब खत्म करके बैठे हैं और आप 6 दिन में खत्म कर रहे हो। तो लेट फिनिश का मतलब आपने कितना ज्यादा दिन और लगा दिए, कितना लेट फिनिश किया। तो आपको टोटल 6 डेज में आपने उसको फिनिश किया, तो वो आपका लेट फिनिश टाइम हो गया, लेट फिनिश टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली वर्ड आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस ये डेफिनेशन में कुछ नहीं होगा, ये डेफिनेशन ऐसे की ऐसे चलेगी, और इस डेफिनेशन के अंदर ये जो वर्ड है अर्ली, इसकी जगह हम क्या ऐड कर देंगे, लेट। हम क्या ऐड कर देंगे, लेट। तो हाउ लेट या डिले एन एक्टिविटी कैन फिनिश, या कैन बी फिर फिनिश्ड, ठीक है। हाउ लेट एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड, ये 4 टर्मिनोलॉजी आप लिख लीजिए। एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपके सामने ले आती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। ये चारों हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करेंगे, अभी आप लिख लो इसको। When you're done, tell me, जब आपको हो जाए तो मुझे बता दो। When you're done, tell me. मैम All are done? सभी ने कर लिया? यस मैम। चलो, अब ये जो मैंने आपको जो पॉइंट समझाया है, जो ज्ञान समझाया है, जो थ्योरी समझाई है, 4 थ्योरी समझाई है, अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट फिनिश, ठीक है। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं। अब प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो इनके थोड़े छोटे मोटे फॉर्मूलाज बनेंगे, वो हम देख लेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा थ्योरी देखा है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ आ जाते हैं, क्वेश्चन में पूछा था ना उसने कि आप ये निकाल के दिखाओ। तो ऐसा करती हूँ मैं, ये जो मैंने रंगीन रंगीन करा है ना, इसको थोड़ा सा मैं रब करती हूँ कि बड़ा होच पोच लग रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ये होच पोच काम मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये आपका एक नेटवर्क डायग्राम रेडी है, और इन चीजों के लिए हमको क्या निकालना है, ये 4 चीजें जो है अर्ली स्टार्ट वगैरह ये सब हमको निकालना है। क्या निकालना है, ये 4 चीजें निकालनी है। अच्छा, कल हमने कुछ किया था कैलकुलेशन, फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास का मतलब कुछ नहीं होता है, नाम होता है कि भैया आगे बढ़ो, और बैकवर्ड पास का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब पीछे आ जाओ। याद है आप लोगों को, कल कुछ हमने ई और एल की वैल्यूज निकाली थी, बिल्कुल याद है आप लोगों को, मुझे विश्वास है। मैम एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हमारा आज का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। कैसे स्टार्ट करते हैं, हमको सबसे पहले मतलब आगे जाना है। आगे जाना है तो हम कैसे जाएंगे, हम सबसे पहले ई की वैल्यू उठाएंगे। तो ई की वैल्यू उठाते जाते हैं, तो हम सबसे पहले हाँ ई की वैल्यू देखो, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ई की वैल्यू स्टार्ट करनी है। ई की वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं, E1, ठीक है। ये 1 इवेंट पे, ये जो फर्स्ट इवेंट है, यहाँ फर्स्ट इवेंट पे इसको E1 लिख लो, है ना। यहाँ पे 2 पे जाके इसको E2 लिख लो। बताया था क्या,
हाँ मैम बता। बताया था, बिल्कुल बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे जाके आप इसको 3 पे आके इसको आप क्या लिख लो, E3। 4 पे आके आप इसको क्या लिख लो, E4। मैम इसमें अपना E1 अर्ली टाइम हो जाएगा और E6 लेट टाइम। आवाज ही नहीं आई, मैं कैसे आंसर करूँ आप लोगों को। E1 अपने अर्ली टाइम होगा ना। E1 0 होगा, ऐसे बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो E1 जो है वो आपका क्या होगा, 0। आप स्टार्ट ऐसे, मैंने अभी नेमिंग करी है, देखो E1 E2 E3 E4 E5 E6 लिखा है, ठीक है, अभी मैंने नेमिंग करी है। अब सबसे पहले आप यहाँ जब क्या करोगे कि आप यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हो कि भाई आप ना कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो वो क्या होगा, आपका 0 डे पे स्टार्ट कर रहे हो, राइट। 0 पे स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने E1 क्या माना था, 0। E1 क्या माना था, 0, तो आपने 0 मान लिया। E2 कैसे निकलेगा आपका, 0 प्लस ये 0 में ये 2 प्लस हो जाएगा, ड्यूरेशन टाइम। तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा। तो 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2। बार बार मैं इतना सारा नहीं लिखूंगी मैं, क्योंकि होचपोच हो जाता है, ठीक है। अब देखो E2 हो गया, E3 निकाले, E3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, E3 की वैल्यू आएगी E1 प्लस 4। E1 प्लस 4, तो 4। 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 4। चलो अब E4 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी E4 की वैल्यू, E1 प्लस 3, मैम 3। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3। अब प्रॉब्लम वहां आती है बेटा जहां पे बहुत सारे एक्टिविटीज मर्ज हो जाती है, जहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज मर्ज हो जाती है। तो यहाँ E5 में बस ये ध्यान रखना है, जब आगे जा रहे हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज मर्ज होगी, तो 2-3 आंसर, 2 एक्टिविटीज मर्ज होंगी तो 2 आंसर आ रहे होंगे, और जो 2 आंसर आ रहे होंगे उसमें बड़ा मैक्सिमम वाला वैल्यू मैक्सिमम, लेना है। ठीक है। तो अगर आप 5 पे पहुंचते हो तो इस 5 पे पहुंचने के आपके पास में कितने रास्ते हैं, आप 2 से 5 पे पहुंच रहे हो और 3 से 5 पे पहुंच रहे हो, तो 2 पे कितनी एक्टिविटी लिखी है, E2 प्लस 1। E2 की वैल्यू में 1 प्लस 3 करोगे तो 3 आएगा, और E3 की वैल्यू में आप 6 प्लस करोगे और तो क्या आएगा, 10। 10। तो विच वन इज ए ग्रेटर, 10। 2 प्लस 1 तो 10 3 होता है, 10, तो वी विल 10। राइट 10 हियर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ E6 पे, E6 पे आप आते हो तो 2 एक्टिविटीज वापस से आ रही हैं, और जिसमें बड़ा आंसर आएगा वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे 10 प्लस 7 कितना होता है, 17, और 3 प्लस 5 कितना होता है, 8। तो 17 और 8 में कौन बड़ा है, हम 17। तो आप 17 नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये होता है फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास, फॉरवर्ड पास का मतलब, हाँ, फॉरवर्ड पास का मतलब आगे बढ़ते जाओ और मैक्सिमम लेते जाओ। जब पीछे चलते हैं हम बोलते हैं बैकवर्ड और फिर मिनिमम, बैकवर्ड और मिनिमम। अब देखो आपने स्टार्ट कर दिया, हमने कहा था कल आपको बच्चे, 17 हाँ L6। जी, ये देखो आप इसको मान लोगे क्या, यहां से स्टार्ट करोगे L की वैल्यू, L की वैल्यू यहां से स्टार्ट करोगे L6, तो ये कितना हो गया बेटा, इसको जो वैल्यू ये है वही वैल्यू यहाँ पे इसको आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो आपने इसको क्या ले लिया, 17। अब पीछे आओ, चलो अब ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं पीछे आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, पीछे आई। तो L6 17 में मेरे को 5 माइनस करती हूँ तो कितना आएगा L4, अरे बोलो, 12, हम 12 ठीक है। अब यहाँ मैं यहाँ पे और E5 के 10 नीचे है। यहाँ L5 लिखूंगी मैं, बताइए कितना लिखूं, 17 माइनस 7, अरे आ रहा है, 10। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गर्ल, ठीक है। चलिए अब वही बात आ गई, अब पीछे आओ वापस से, तो पीछे आ रहे हो, चलिए ऐसा करते हैं, पीछे आने एक यहाँ पर आ जाइए, L3 की वैल्यू क्या निकलेगी, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे आ जाइए, L2 निकालिए, L2 निकालिए, तो यहाँ पे तो 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जब आप 1 पर आके खड़े होंगे, 1 पर आके खड़े होते हैं पीछे, यहाँ पे L1 निकालना है, तो पीछे आएंगे तो 3 रास्ते से पीछे आ रहे हैं, और जो मिनिमम नंबर होगा वो हमको उठाना है।
तो आप बताइए, यहाँ से एक पीछे आ रहे हैं, 2 2 1 पीछे आ रहे हैं, तो 9 माइनस 2 कितना होता है? 7। यहाँ 3 से भी हम पीछे आ सकते हैं 1 पे, तो L3 में से 4 माइनस किया तो 4 माइनस 4 0, 0 और 4 से भी हम 1 पे पहुंच रहे हैं, तो L4 की वैल्यू कितनी? 12 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 9। इन तीनों में से जो 12 सबसे माइनस छोटा नंबर है वो 9 हमको लेना होता है, तो 0 हम 0। आ गया समझ में? और मैम जहाँ इक्वल है उनको मार्क कर देंगे, वो हाँ, अपनी इक्वलिटीज होंगी। और देखो एक बच्चों, एक बात जरूर ध्यान रखना आप लोग, वो यह बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ये आपका, ये जो आपका यहाँ पे जो है स्टार्टिंग और यहाँ पे जो है आपकी एंडिंग, दैट शुड मैच, दैट शुड मैच। इफ दीज आर नॉट मैचिंग, द लास्ट वाला जो इवेंट पे EL की वैल्यूज है एंड स्टार्टिंग वाले पे जो EL की वैल्यूज है, दीज आर नॉट मैचिंग, इट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू हैव कमिटेड मिस्टेक, आपने गलती कर दी। सो ये जो मैंने अभी आपको कलर करके बताया, बिल्कुल स्टार्टिंग पे यहाँ पर EL की वैल्यूज एंड देयर हियर EL की वैल्यूज, दैट शुड मैच। इफ इट्स नॉट मैचिंग, इट मींस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चा? अरे हाँ ठीक है। हाँ मैम। अब ये, हाँ, अब ये करने के बाद में हम कुछ नया कल वाला बात भी कर लेते हैं। नया ये है कि आपको, आपने यहाँ पे पीछे अभी अभी जस्ट क्रिटिकल पाथ यहाँ पे निकाल लिए थे, तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल पाथ निकालना आ गया था, यू फाउंड 17 डेज। बट अगर सिस्टमैटिक अप्रोच से या फॉरवर्ड बैकवर्ड मेथड से भी आपको एक बार निकालने को मैं कह दूं, तो क्या आप निकाल पाओगे? क्या आप इस डायग्राम में एक ही बारे में मेरे को नेटवर्क डायग्राम निकाल के बता सकते हो? टेल मी, क्रिटिकल पाथ कैसे होता है? क्रिटिकल पाथ निकालना है इस डायग्राम को देखते हुए, EL की वैल्यूज को देखते हुए। कैन यू फाइंड आउट द क्रिटिकल हाँ पाथ? मैम, जहाँ हाउ जहाँ विल यू इक्वल है वहां फाइंड? पे मार्क कर लो, जहाँ 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 इक्वल है वहां मार्क कर लो। जहाँ पे E एंड L मैच करता है, जहाँ E एंड L सेम है, वही रास्ता उठाते जाओ और वो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा? दैट विल बी योर क्रिटिकल पैथ। ठीक है, सो कैसे होगा? तो ये आपका 1, देखो यहाँ पे आपका वैल्यू सेम है, EL की वैल्यू, फिर कहां पर सेम है? यहाँ पर EL की वैल्यू सेम है, फिर EL की वैल्यू यहाँ सेम है, फिर EL की वैल्यू यहाँ सेम है, तो दैट विल बी द रूट। खत्म। तो ये आपका क्या हो गया? क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पैथ। और जो लास्ट में जाके जहां खत्म होता है वो आपका क्या होता है? टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। The total project duration is 17 days, and the yellow route, the yellow road is your critical path. क्रिटिकल पैथ के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है। और ये ध्यान रखना, क्रिटिकल एक्टिविटीज के साथ में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इन द सेंस कि आप ज्यादा से ज्यादा 17 दिन में आप अपने प्रोजेक्ट को खत्म कर दीजिए, इसको 18 19 20 और आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो उस इंसान के साथ में जिसका आपने प्रोजेक्ट उठाया है। आपने पैसे भी ले लिए, विश्वास भी ले लिया, उसका सब कुछ ले लिया, नाउ यू आर ब्रेकिंग डाउन। ऐसा नहीं करना है, आपको किसी का विश्वास नहीं तोड़ना है। सो डू नॉट ब्रीच द ट्रस्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट का टाइम दिया था वो 17, तो इसका मतलब जो आपका क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है जो कि क्रिटिकल पैथ के ऊपर होती है, जैसे 1 3 5 और 6, ये आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। यहाँ पे किसी भी तरह का आप डिले नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे डिले करोगे तो आपका प्रोजेक्ट 17 डेज से और आगे चला जाएगा। जैसे मान लो आपने डिले करा, ये 7 डेज को आपने 9 डेज में खत्म किया, तो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अब कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्रिटिकल पैथ के ऊपर जो नंबर ऑफ डेज होते हैं उसमें आपने जो डिले किया, तो आपका ये जो 17 था पहले, अब यहाँ पे 7 था, आपने इसको क्या कर दिया? 9 डेज कर दिया, 19 तो ये 19 डेज में चला जाएगा। दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो फिर आप डिले कहाँ कर सकते हो? आपको देरी करनी है तो आप नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर आप थोड़ी बहुत डिले कर सकते हो, देरी कर सकते हो, लेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लो आप, अगर मान लो नॉन क्रिटिकल कहां पर था, फॉर एग्जांपल कोई भी नॉन क्रिटिकल रास्ता उठा लिया आपने, जैसे यहाँ पे, सॉरी, जैसे आपने यहाँ, ये हमारा भी सिस्टम ना कम हैंग नहीं होता है बेटा। जैसे यहाँ 1 की जगह आपने इसको 4 डेज कर दिया, बताओ क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैम किस पे? हाँ जी, मैम किस पे चेंज किया है आपने? नॉन क्रिटिकल रूट। नॉन क्रिटिकल रूट क्या होता है?
क्रिटिकल रूट कौन सा होता है? येलो रोड। ये जो येलो हाँ। रोड दिख रही है ना, ये तो आपका क्रिटिकल रूट है, क्रिटिकल रास्ता है, क्रिटिकल पैथ, पैथ मतलब रास्ता। तो मैंने कहा क्रिटिकल पैथ में आप कभी कोई काम को डिले नहीं कर सकते। ये काम जैसे फॉर एग्जाम्पल ये काम जो आपका 4 डेज में, इसको 4 डेज में खत्म कर लिया, 6 का 6 में कर लिया, 7 का 7 में कर लिया, तो यहाँ पर आपने देरी अलाउड नहीं है, क्योंकि 70 डेज में आपको यहाँ पे रूट काम खत्म होना चाहिए। लेकिन नॉन क्रिटिकल में अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को कुछ दिन आगे पीछे कर लिया, कुछ जल्दी कर लिया, कुछ लेट कर लिया, तो उससे आपके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा ये जो 2 to 5 एक्टिविटी है, ये 1 डे की जगह आप 4 डेज में फिनिश करो, तो क्या क्रिटिकल पैथ में कोई मतलब इस प्रोजेक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? टोटल करके देखो 2 + 4 + 7 नहीं पड़ा। तो ये कहते हैं कि जहां पर आप कुछ डिले कर सकते हो ना, डिले कर सकते हो, कुछ देरी कर सकते हो, और देरी करने की वजह से अगर आपका टोटल प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब उसको बोलते हैं फ्लोट। क्या बोलते हैं? फ्लोट। फ्लोट मतलब देरी, फ्लोट मतलब देरी, ठीक है। ये फ्लोट क्या होता है अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो यहां तक तो आपको कुछ 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 समझ में जरूर आया होगा। आ गया ना समझ में बच्चों? मैंने आपको बोला आप एग्जाम में, अपने एग्जाम में प्रैक्टिस में, आपको फाइनल में भी मिलेगा, कभी ना कभी तो आपका ऑफलाइन एग्जाम हो जाएगा ना। ये इसको डबल, आप हमेशा इसको, मैंने तो अभी येलो आपको समझाने के लिए आप डबल लाइन कर लेना। डबल लाइन से आपको पता चल जाता है कि ये क्रिटिकल पैथ को शो करना चाह रहा है, ठीक है। आप पेंसिल से बना रहे हो तो पेंसिल से ही डबल लाइन कर देना। मैंने तो आपको कलरफुल समझाने के हिसाब से किया है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। ये आसान था, ये बहुत आसान था। इससे आसान तो क्या होता आप लोगों की जिंदगी में? क्वेश्चन नहीं होता ना? नहीं होता या होता? मुझे लगता है चैप्टर तो आप होती लोगों मैम, को फर्स्ट क्लास होती। क्या, चलो इस क्वेश्चन को मैं अभी करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान कर लेंगे आज के लिए, इतना ज्ञान बहुत है, रिपीटेशन रिवीजन हो गया, ठीक है। ओके जी बच्चों, बाय। थैंक यू मैम। वो जो अपना पार्ट बचे हैं वो, जी क्या बोल रहे ये हो? जो अपने क्वेश्चन के 4 पार्ट बचे हैं ना अभी। 4-5 बच्चे कहाँ बचे हैं अभी जो करने? 4-5 पॉइंट जो अभी बता रही थी मैं, वो अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, हाँ 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 हाँ, वो कल कंटिन्यू करेंगे क्लास में। ओके मैम।